गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है, सुबह के 8 बजे हैं। अलका स्कूल जा चुकी है। वो सुबह 7 बजे स्कूल चली जाती है। फिर मैं उठता हूँ। फिर अपने ये मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, अक्कू और अरू। अरू को उसको उठा कर सुबह स्कूल भेजना होता है 9 बजे तक, इसलिए अक्कू को मैं नीचे मम्मी के पास छोड़ाता हूँ। बहुत शैतानी करता है, उसके गिरने का डर रहता है, इसलिए उसे नीचे मम्मी के पास छोड़ाता हूँ। रात को सोने से पहले सारे कपड़े उतार लेते हैं, जो गर्मी ना लगे रात को, इसलिए सुबह उठते फिर मैं दोबारा वो कपड़े गर्म कपड़े पहन लेता हूँ। इससे ठंड का प्रकोप ना लगे। ठंड लग जाती है तो तबीयत खराब होने का डर रहते हैं। सावधानी ज़रूरी है। इसी कंबल में अक्कू को नीचे लेकर जाता हूँ मैं उड़ा के, और इसे ही ओढ़ के वो सोता रहता है। फिर ये तुरंत जगने के साथ ही तुरंत की तुरंत भगता है पलंग से, तो इसलिए डर लगा रहता है। इसलिए इसके साथ कोई ना कोई होना ज़रूरी चाहिए, वरना गिरने का डर लगा रहता है इसका। एक बार तो 2-3 बार तो ये गिर चुका है। ये नीचे मैंने ले जाके बेड पर लिटा दिया है। मम्मी आ जाती हैं, उसके बाद लेट जाती हैं। फिर ऊपर आके दोबारा से मैंने हरू को उठाया। अभी सो रही है, एकदम से नहीं उठाता, मुझे धीरे धीरे आवाज़ लगा के उठाता रहता हूँ। इतना जो भी कंबल है उनकी तय लगा कर रहता हूँ, क्योंकि हल्का तो होती नहीं है। जो भी सुबह का काम है वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर काम करें तो कोई भी काम कोई बड़ा नहीं होता। मेरा पूरा सहयोग रहता है, जितना भी हो सकता है मैं हल्का की हेल्प करूँ, जैसे भी। अभी सो रही हैं दीदी। अभी उठाई है, अब देखते हैं। सुबह को उठने में थोड़ी सी करती हैं, सब बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं। ठंडा का मौसम है, उठने का मन नहीं करता है। और समझाना पड़ता है उसे, भैया वो बेटा स्कूल जाना है। देखो सोने के लिए दोबारा कर रही है कि नहीं नहीं मुझे सोना है, मुझे सोना है। मैंने कहा चलो बेटा अभी बैठो, आप मैं इसकी भी तय लगा देता हूँ कंबल की, फिर आप चलना मेरे साथ नहाने के लिए। उठाने के बाद 5-10 मिनट में उसे रखता हूँ अपने पास, कि तुरंत जाके बाथरूम में ना जाए। एकदम ठीक भी नहीं है ले जाके सुबह उठा के साथ ही एकदम बाथरूम में ले जाना। ये उठ गई है, मैंने उसे बताया देखो वीडियो बन रही है, हाई करो। अब उसे बाथरूम की तरफ ले जा रहा हूँ नहाने के लिए। सुबह रोज़ जब से मैं स्कूल जाने से पहले मैं ही नहलाता हूँ, रोज़ की नहा के जाती है वो। अच्छा रहता है, बॉडी खुली रहती है, दिमाग फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। क्योंकि सुबह सुबह नहा लेती है, वरना फिर शाम को दोपहर तो 12:30 बजे के बाद आती है। टाइम नहीं बचता। सर्दियों में सुबह बच्चा जो नहा लेता अच्छा रहता है। कोशिश करी जाए तो अच्छा है कि सुबह नहा ले बच्चा। हमारे गीज़र लगा हुआ है, तो गर्म पानी टंकी में पहले ही चला देता हूँ गीज़र में, तो गर्म पानी हो जाता है। गर्म पानी में से नहला देता हूँ। अभी भी आके बाथरूम में बैठेगी मेरे साथ थोड़ी देर, उसके बाद नहाएगी। यहाँ पापा से गोदी में बैठना है मुझे अभी। बहुत प्यार करती है हम दोनों से ही। कभी ये नहीं कहती कि पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ या मम्मी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब भी बोलते कि दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। अब ये नहा के आ चुकी हैं दीदी। अब यहाँ थोड़ी देर ऐसे फिर दोबारा बैठना है। ये रुक स्कूल की ड्रेस ये तैयार हो चुकी है, बाल कटवा रही है। इसके बाल काटने में बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्या करती रहती है। इनको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा भी लगता है इसकी मासूमियत से जैसे बोलती है। अब लंबे बाल हो जाते हैं, थोड़ा सा खिंचाव तो होता ही है, बालों में दर्द होता भी होगा। और ये थोड़ी नौटंकी भी ज़्यादा करती है, तो मैं तो जितना अच्छा आराम से हो जाता कर देता हूँ। चुटिया मुझसे बनती नहीं, इसलिए केवल साइड से मांग काट के बाल काट देता हूँ। और ये तैयार हो गई, उसके बाद इसने कहा कि लो
हाय गाय मैं तैयार हो गई हूँ। फिर उसके बाद दोबारा इसने दोबारा कहा मुझसे कि पापा दोबारा बोलना है मुझे। अब की बार मैं दोबारा बोलूँगी कि मैं तैयार रेडी हो गई हूँ। और फिर उसके बाद अभी दूध पी के जाती है। अभी तो बोतल से ही दूध पीती है। सुबह दूध देते हैं गर्म करके, दूध पी के जाती है स्कूल। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। सबको प्यार दिया इसने। ये नीचे आई है मेरे छोटे भाई का पुत्तू। बेटा। ये अक्कू महाराज को भी दूध दे दिया दोबारा से। दूध पी रहे हैं। अब हम चल दिए स्कूल। हरों का स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, गली में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो मैं सिर्फ पैदल छोड़ाता हूँ। गोदी में ही जाती है। ये स्कूल आ गई है। पास में स्कूल, अच्छा स्कूल है, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। ये बाय बाय कहा उसने। फिर स्कूल को छोड़ कर आता हूँ। आके अपनी चाय बनाता हूँ। थोड़े दूध डाल के दूध में ही पत्ती लगा लेता हूँ, उसी में डाल के अपने चल जाता है काम अपना। जैसे भी अच्छी बुरी मुझे पीनी होती है। ज़्यादा मुझे कुछ आता ही नहीं किचन का काम। चाय बना लेता हूँ अपने लिए। और कभी हल्का बोलती है तो नहीं बनाता हूँ उसके लिए चाय में, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मैं ज़्यादा अच्छी चाय बनाता हूँ। कभी चीनी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम रह जाती है। और मेरी चाय सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा रहती है। ज़्यादा चाय की पत्ती में मुझे पसंद नहीं है। ये ब्रिटानिया का ब्रेड का पैकेट ला के हम रखते हैं अक्सर, बड़े वाला। और सोचे ब्रेड को हल्का कहती है कि सेक के खाया करो, तो इसलिए मैं कभी कभी सेक लेता हूँ, कभी बिना सेके खा लेता हूँ आलस की वजह से। तो आज मैंने सेक लिए ब्रेड घी में। अच्छे रहते हैं घी में सेकने के बाद। अब ये को नीचे ही है मम्मी के अपनी माँ जी के पास। इतना मैं जल्दी जल्दी अपने ब्रेड सेक लेता हूँ। और चाय उधर बनी रही है मेरी। ये आएंगे मेरे चाय और ब्रेड और बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट। चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब हम जो भी लोग कुछ भी खाते हैं उससे पहले हम अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं उसका। कुछ भी हो, खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कुछ इवनिंग स्नैक्स जो भी हो, सब पहले हम अपने कान्हा जी को खिलाते हैं, उसके बाद हम कुछ खाते हैं। कान्हा जी जब शादी हुई थी अलका अपने साथ लेकर आई थी कान्हा जी को, जब से ही वो हमारे पास हैं। अक्कू को नहाना बहुत पसंद है। नटखट इतना रहता है, रुकता ही नहीं है, नाचता रहता है, नाचता रहता है, नाचता रहता है। बिल्कुल भी नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता। बहुत शरारती है, हंसमुख मिजाज का है। बाल्टी पकड़ के खड़ा हो जाता है, बस आराम से पानी डलवाता रहता है। चाहे ठंडा डाल दो, चाहे गर्म डाल दो। इतने दिन हो गए नहाते नहाते, अभी तक कोई बार भी नहीं रोया, जो एक बार भी रोया हो। बहुत शांत बच्चा है, आराम से अपना नहाता है। नहाने में शांत है केवल। वैसे तो बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा। पलंग के ऊपर चढ़ जाता है, बहुत शरारत करता है। अब तो इसने चीज़ें सीख ली हैं बहुत सारी बोलना। अभी के अभी 11 महीने का हुआ है, अगले महीने मंथ इसका बर्थडे है, 1 साल का। हाँ, अच्छा लगता है मुझे बच्चों को कंपेयर करना। काफ़ी सीख भी गया हूँ मैं। और दोनों बच्चे खुश भी रहते हैं मेरे साथ भी। अब तो ये मुझे बहुत जान के आया अक्कू। अपनी मम्मी से ज़्यादा मेरे पास रहने लगा है। रात को भी मेरे पास ही सोता है कि पहले पापा आप सुलाओ फिर मम्मी के पास सोऊंगा। बोलता नहीं, इस तरह रहती है इसकी बातें। ये नहा के आ गए बाबूजी। लेटे हूँ मैं, दोनों 2 तौलियों से कवर कर देता हूँ, इससे हवा ना लगे ज़्यादा। ये विटामिन D3 आपको जब से हुआ है, जब से हम इसे पिलाते हैं विटामिन D3, अच्छा रहता है बच्चों के लिए। आराम से पड़ा रहता है, तैयार होता रहता है, ज़्यादा छू चाँच ही करता नहीं। आराम से अपना तैयार होता रहता है। बस आप चलो, डायपर फैल लिया है,
2-3 लेयर पहना देते हैं उसे हम। पहले बनियान पहना देते हैं, फिर गर्म बनियान पहना देते हैं, फिर उसके ऊपर टी शर्ट टाइप या शर्ट जो भी है, फिर उसके ऊपर जर्सी से। टोपा लगाता नहीं बिल्कुल भी। पैरों में जुराब पहन तो लेता है, पर उसके बाद थोड़ी बहुत देर बाद ही उतार के फेंक देता है। टोपा तो बिल्कुल उसे लगाना नहीं होता, और कुछ ना कुछ चाहिए हाथ में उसके कि हाँ मुझे मुंह में डालने के लिए मिल जाए। अभी दांत नहीं आए इसके। हरू के भी हमारे लेट आए थे दांत, 1 साल की हो गई थी उसके बाद। अक्कू का भी कुछ ऐसा ही लगता है। ठीक है, बच्चे जितने लेट दांत आए इतना अच्छा रहता है अपने। वरना दांत आते हैं तो कभी लूज मोशन, कभी बुखार, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। तबीयत तो इसकी भी काफ़ी ख़राब रही थी अभी कुछ दिन पहले। सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम, इसकी इस वजह से वैक्सीन भी लेट हो गई काफ़ी। अभी 10 महीने वाली वैक्सीन भी बाकी है इसकी लगनी। अभी और पहले वाली वैक्सीन लगवाई है, अब जनवरी में लगवाऊंगा 10वें महीने वाली वैक्सीन भी इसके। हो सके तो बच्चों को अपने, अब सारे बच्चों को अपने वैक्सीन पूरी लगवाएं। ये अब सब तैयार हो चुके हैं। ये काजल उसके थोड़ा सा बता रखा उसकी मम्मी ने, लगा दिया करो माथे पे, आंखों तो लगता नहीं है, पर माथे पे थोड़ा सा काजल लगा देता हूँ उसके। ये इसका पूरा बैग है जिसमें इनका सामान रखा होता है दोनों बहन भाई का। जब से आरू आई है, जब से इसका बैग बना हुआ है, और अभी तक चल रहा है ये बैग। ये आ गई दीदी स्कूल से। आज स्कूल से अपनी दादी के साथ आई थी। आरू को ये आदत अच्छी है कि आते ही वो अपना होमवर्क पूरा करती है। पहले वो अपना होमवर्क करती है, उसके बाद कुछ करती है, खेलना कूदना। 1 2 3 लिखी हुई है। ये को लगा हुआ है अपने लंच बॉक्स में, दीदी के लंच बॉक्स में। उसे कुछ ना कुछ सामान चाहिए, और इस तरह से